बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इमरान वसीम। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान ख़ान के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस की बड़ी अहम समाअत हुई है। आज की अदालती कार्रवाई गो के 8 मिनट पे मुहित थी, लेकिन ये 8 मिनट की जो अदालती कार्रवाई थी, इसके जो 5 मिनट थे वो फ़ैसला कुन साबित हुए। ख़ान साहब की लीगल टीम की जो प्लानिंग थी, जो हिकमत अमली थी, वो कारगर साबित हुई और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान ख़ान की ज़ुबानी टेक्निकल माफ़ी को एक्सेप्ट कर लिया। आज की समाअत से पहले इमरान ख़ान की लीगल टीम की जानिब से कोई तहरीरी जवाब, कोई तहरीरी डॉक्यूमेंट्स इस्लामाबाद हाई कोर्ट में क्यों जमा नहीं करवाया गया था, ये क्या हिकमत अमली थी और आज की अदालती समाअत में इमरान ख़ान साहब ने अपनी कुर्सी को तब्दील क्यों किया और समाअत का आगाज़ होने से पहले सहाफ़ियों ने इमरान ख़ान साहब के पास जाके क्या एहतजाज रिकॉर्ड कराया, ये सारी डिटेल और आज की अदालती कार्रवाई का आँखों देखा अहवाल आप नाज़रीन के साथ शेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको ये बताते हैं कि आज की अदालती कार्रवाई से पहले इमरान ख़ान साहब की लीगल टीम ने किसी किस्म का तहरीरी जवाब या कोई रिटन डॉक्यूमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा क्यों नहीं करवाया, इसकी क्या वजह थी। तो नाज़रीन, ख़ान साहब की जो लीगल टीम के साथ मुलाकातें चलती रहीं, ख़ान साहब की जो अपने पार्टी के रहनुमाओं के साथ मीटिंग्स होती रहीं, उसमें यह फ़ैसला किया गया कि अगर अदालती कार्रवाई से पहले यानी आज की अदालती समाअत से पहले अगर कोई जवाब अदालत में जमा करवाया जाता है तो इस खदशे के बुनियाद पे कि एक रोज़ पहले अगर ये जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में सबमिट हो जाता है तो जो नेशनल मीडिया है उस तहरीरी जवाब का तिया पांचा कर देगा, उस तहरीरी जवाब का पोस्टमार्टम कर देगा। तो इस खदशे के बुनियाद पर किसी किस्म का तहरीरी जवाब जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा नहीं करवाया गया था। 2:30 बजे का वक्त था और ख़ान साहब जो है वो 2:25 पे कमरा अदालत में पहुंच चुके थे और 2:33 पर बाकायदा अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ। तो ये जो 8 मिनट थे, इस 8 मिनट के दौरान सहाफ़ी जो है वो इमरान ख़ान साहब के पास गए। जो साकिब बशीर साहब हैं, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स की जो एसोसिएशन है उसके जो सदर हैं साकिब बशीर साहब, इमरान ख़ान साहब के पास गए और उन्होंने अपने दीगर साथियों के साथ जाकर ख़ान साहब के पास जाकर एहतजाज रिकॉर्ड कराया। साकिब बशीर का ये कहना था कि 8 सितंबर को जो गुज़िश्ता समाअत हुई थी, आप हमारे साथ कमिटमेंट करके गए थे, आपकी मीडिया की टीम ने हमारे साथ कमिटमेंट की थी कि बनी गाला में हमारी आपके साथ मुलाकात करवाई जाएगी। तो साकिब बशीर साहब ने कहा कि जब वो मुलाकात का वक्त आया तो हमें टेलीफ़ोन करके कहा गया कि पूरी एसोसिएशन नहीं 10 लोग आ सकते हैं, उनके साथ ख़ान साहब जो है मुलाकात करने के लिए तैयार हैं। तो साकिब बशीर ने कहा कि हमारी तो पूरी एसोसिएशन है, 10 बंदे तो हम नहीं आ सकते थे और फिर हमें यह भी पता चला कि 10 बंदे इसलिए बुलाए गए थे कि उसके अलावा उस मुलाकात यानी जो हमारी आपके साथ होनी थी, मज़ीद कुछ सहाफ़ियों को, हम ख्याल सहाफ़ियों को इस मुलाकात के लिए बुला लिया गया था, तो इसलिए हमसे 10 सहाफ़ियों के नाम मांगे गए, तो हमने ये मुलाकात करने से इनकार कर दिया था। जिस पर इमरान ख़ान साहब ने कहा कि आइंदा ऐसा नहीं होगा, अगर सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के रिपोर्टर्स की एसोसिएशन की मुलाकात है तो सिर्फ उन्हीं के सहाफ़ियों को जो है वो बुलाया जाएगा। हसन अयूब साहब इमरान ख़ान साहब के पास गए और उनसे जाके कहा कि क्या आप गैर मशरूत माफ़ी के लिए आज डीपेस्ट रिग्रेट का, डीपेस्ट अपॉलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे। तो ख़ान साहब ने कहा कि फ़िलहाल माफ़ी के हवाले से मैं कुछ नहीं कह सकता, मेरी तो अपनी जो इंग्लिश है वो ख़ान साहब ने कहा कि वो कमज़ोर हो चुकी है। और आज की अदालती कार्रवाई में ये भी देखा गया कि जिस सीट पे ख़ान साहब आके बराजमान होते थे, बैठते थे, आज उस सीट पे ख़ान साहब नहीं बैठे, क्योंकि हमने अपने पिछले कोई 2 से 3 व्लॉग में बताया था कि ख़ान साहब को लीगल टीम की जानिब से और पार्टी के लोगों की जानिब से ये असिस्ट किया गया है, ये मशवरा दिया गया है कि आपने अदालत के साथ ख़ुद बात करनी है। तो जहाँ पे ख़ान साहब आके बैठते थे पिछली 2 समातों में, वहाँ से ख़ान साहब के लिए उठ के आना, रोस्टम पे ठहरना ग़ालिबन मुश्किल था। तो ऐसी जगह पे ख़ान साहब को बिठाया गया था जहाँ से ख़ान साहब जब केस को कॉल किया जाए तो बड़ी आसानी के साथ उठकर रोस्टम पर आएँ और अदालत के साथ मुखातिब होकर अपना जो मौक़िफ़ है वो अदालत के सामने रख सकें। एक और डेवलपमेंट भी हुई कि शिबली फराज साहब जो कि इमरान ख़ान साहब के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं, वो तो कमरा अदालत में मौजूद थे, लेकिन शाह महमूद कुरैशी साहब आए तो उन्हें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आने नहीं दिया गया। उनके पास कोई पास मौजूद नहीं था। जैसा कि एक सर्कुलर कल शोर ज़्यादा हो गया, जैसे कल एक सर्कुलर जारी किया गया था कोड ऑफ कंडक्ट के हवाले से, तो शाह महमूद कुरैशी के पास कोई पास नहीं था, तो उन्हें कमरा अदालत में दाखिल नहीं होने दिया गया। और अदालती कार्रवाई का आगाज़ होने से पहले जो अपने ख़ान साहब के दूसरे वकील हैं अहमद ख़ान से हट के, मतलब सलमान सफदर साहब, उनके साथ बैठे थे और उनके साथ मुकालमे ख़ान साहब के होते रहे।
और आज एक और वकील की जानिब से भी खान साहब की लीगल टीम को ये मशवरा दिया गया था, जिसका सवाल हसन अयूब ने भी खान साहब से जाके पूछा कि अपॉलॉजी की बजाय आप डीपेस्ट रिग्रेट का लफ्ज़ जब इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन खान साहब ने जब वो रोस्टम पे आए तो खान साहब ने अपॉलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। 2:33 जब अदालती कार्रवाई का आगाज़ हुआ तो हामिद खान रोस्टम पर आए और चीफ जस्टिस की जानिब से कहा गया कि जो फ़र्द जुर्म है, जो चार्ज फ्रेम करना है, उसको पढ़ा जाए। तो हामिद खान साहब ने कहा कि गुज़िश्ता समात पर भी मेरे जो क्लाइंट हैं इमरान खान साहब आपके साथ बात करना चाहते थे, लेकिन उन्हें बात करने का मौका नहीं दिया गया। आज भी मेरे जो क्लाइंट हैं वो आपके साथ बात करना चाहते हैं, अपनी कुछ सबमिशन आपके सामने रखना चाहते हैं, तो उन्हें बात करने का मौका दिया जाए। तो चीफ जस्टिस अतर मिनल ने कहा कि बताएं इमरान खान साहब क्या कहना चाहते हैं। वो इमरान खान साहब से मुखातिब हुए। इमरान खान साहब पहले ही रोस्टम पे मौजूद थे। तो इमरान खान साहब ने ये कहा कि मेरी जो जद्दोजहद है, जो 26 साल की मैंने सियासी जद्दोजहद की है, वो कानून की हुक्मरानी और अदलिया की आज़ादी के लिए है। और एक और खान साहब ने क्रेडिट लिया जब वो अदालत से बात कर रहे थे कि मेरे आप जलसे निकाल के देख लें, मैं अपने हर जलसे में कानून की हुक्मरानी की बात करता हूँ कि मुल्क में कानून की हुक्मरानी होनी चाहिए, अदलिया आज़ाद होनी चाहिए। और फिर खान साहब ने यह भी कहा कि मैं पिछली समात पर भी आपसे बात करना चाह रहा था, लेकिन मुझे बात करने का मौका नहीं मिला। और खान साहब ने कहा कि मेरा जो स्टेटमेंट था खातून जज से मुतल्लिक, उसमें मेरी कोई इंटेंशन नहीं थी, कोई इरादा नहीं था कि मैं उन्हें धमकाऊं, किसी किस्म की कंटेम्प्ट करने का इरादा नहीं था। अगर मुझसे लाइन क्रॉस हुई है, पहले तो खान साहब ने कहा कि मैंने कोई रेड लाइन क्रॉस नहीं की, अगर मैंने लाइन को क्रॉस किया है और लगता है अदालत को कि मैंने कोई धमकी दी है तो मैं इस पर माजरत खा हूँ। अपना इमरान खान साहब ने अदालत से ये भी कहा कि मैंने सिर्फ खातून जज से मुतल्लिक जो है वो लीगल एक्शन लेने का कहा था, और कानून की नज़र में लीगल एक्शन लेना जो है वो तौहीन अदालत नहीं बनता। और फिर चीफ इमरान खान साहब ने यह भी कहा कि अगर खातून जज की जो है वो कंटेम्प्ट हुई है, तौहीन हुई है, तो उनसे मिल के, यानी उनके सामने, खान साहब ने कहा कि मैं उनके सामने जाके जो है वो माफ़ी मांगने के लिए तैयार हूँ, माजरत करने के लिए तैयार हूँ। इस बात पे खान साहब ने जब रजामंदी का इजहार किया तो अदालत की जानिब से उस पर कंसेंट दी गई। इस बात में अदालत की जानिब से सर हिलाया गया। और चीफ जस्टिस अपना इमरान खान साहब का ये भी कहना था कि गुज़िश्ता समात पर भी बात करना चाह रहा था, माजरत करना चाह रहा था, लेकिन मुझे बात करने का मौका नहीं मिला। अदलिया के बारे में सोच भी नहीं सकता कि मैं अदलिया के बारे में इस किस्म के जो है वो अल्फाज इस्तेमाल करूँ। इसके बाद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से ये कहा गया, बल्कि इमरान खान साहब ने इस बात की यकीन दहानी भी कराई कि मुस्तक़बिल में भी मैं ऐसी कोई बात नहीं करूँगा। जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि आपके खिलाफ आज फर्द जुर्म की कार्रवाई हमने करना थी, आप पर चार्ज फ्रेम होना था, लेकिन चूंकि आपने माजरत कर ली है, आपने माफ़ी मांग ली है। अच्छा, बहुत सारे दोस्त ट्विटर के ऊपर जब मैंने ट्वीट किया तो कुछ दोस्तों ने कहा कि खान साहब ने वजाहत की है, बाकायदा तौर पर खान साहब ने अपॉलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। तो सोशल मीडिया पर जो मुख्तलिफ ट्रोल्स करने वाले हैं, हमें जो झूठा कहते हैं, कम अज़ कम इतना यकीन कर लिया करें कि अभी पीटीआई की मीडिया टीम की जानिब से इस बात से इनकार ही नहीं किया गया कि खान साहब ने अपॉलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया। हमने अपने गुनाहगार कानों से सुना, इन गुनाहगार आंखों से देखा कि खान साहब ने अपॉलॉजी का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। और फिर चीफ जस्टिस ने कहा कि फ़र्द जुर्म हम रोक रहे हैं, और इस बयान के बाद जो खान साहब ने बयान दिया है उसके बाद तो तौहीन अदालत की फ़र्दर कोई कार्रवाई करना या चार्ज फ्रेम करना ये मुनासिब नहीं होगा। और फिर खान साहब से ये कहा गया कि आप अपनी तहरीरी माफ़ी जो है वो जमा करा दें, तहरीरी बयान हल्फी जमा करा दें, और जो स्टेटमेंट है खान साहब का जिसमें माफ़ी मांगी गई है, माजरत का इजहार किया गया है, उसकी रोशनी में जो है वो तहरीरी जवाब बयान हल्फी जो है वो जमा करवाया जाए। यानी अदालत का ये कहना था कि जो आप आज माफ़ी का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे थे, जब तहरीरी बयान हल्फी जमा करवाएंगे तो ये बात उसमें शामिल की जाए। अच्छा, पहले इस केस की समाअत को 29 सितंबर तक मुलतवी किया गया था, लेकिन बाद में जब अदालत को ये बताया गया, अदालत के नोटिस में लाया गया कि 29 सितंबर को मरीम नवाज़ की अपील पर भी समाअत होना है, तो हो सकता है बेंच की दस्तयाबी में किसी मुश्किल का सामना करना पड़े, तो फिर इस केस की जो डेट है उसको तब्दील कर दिया गया और 29 सितंबर की बजाय मुकदमे की समाअत को जो है वो 3 अक्टूबर तक मुलतवी कर दिया गया। तो ये आज की अदालती कार्रवाई रही जिसका अहवाल हमने आपके साथ शेयर किया। और जब खान साहब वापस आ रहे थे तो एक सहाफ़ी ने उन्हें आर्मी चीफ़ की तैनाती से मुतल्लिक, तकर्रुर से मुतल्लिक सवाल पूछा, लेकिन खान साहब ने उस सवाल को गोल कर गए, उस सवाल का जवाब नहीं दिया। और आपको ये भी बता दें, थोड़ा सा रिमाइंड मैं करवाना चाहूँगा, मैंने कल के वीलॉग में, आज के वीलॉग में, उससे पहले वीलॉग में गालिबन जो 8 सितंबर की अदालती कार्रवाई के बाद मैंने किया था, जिसमें बताया था कि खान साहब की लीगल टीम की हिकमत अमली क्या होगी। मैंने ये कहा था कि जो मेरी बात हुई है खान साहब की लीगल टीम के साथ, उसमें ये मशवरा खान साहब को दिया गया है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से माफ़ी नहीं मांगनी। अगर अदालत ये समझती है कि खातून जज की कंटेम्प्ट हुई है, उनकी तौहीन हुई है, तो अदालत में ये कहेंगे कि खातून जज से हम माफ़ी मांगने के लिए तैयार हैं, उनके पास जाने के लिए तैयार हैं, माजरत करने के लिए तैयार हैं। अगर अदालत ये समझती है तो ये टेक्निकल माफ़ी थी जो आज चीफ जस्टिस के सामने
इमरान खान साहब ने मांगी है, जिसे एक्सेप्ट कर लिया गया है। लेकिन इस माफ़ी को खान साहब अपने जो तहरीरी बयान हल्फी है उसमें शामिल करेंगे। और कल भी लीगल टीम की जानिब से और खान साहब की पार्टी के लोगों की जानिब से यही मशवरा दिया गया था कि माफ़ी मांगें और माफ़ी मांग के इस मामले को यहीं पे ख़त्म किया जाए, क्योंकि अदालत के दीगर केसेस में ऐसे रिमार्क्स आ चुके थे कि तहरीरी माफ़ी के बाद जो है अदालत जो है सिर्फ ये एहसास कराना चाहती है कंटेमनर को कि अदलिया का एहतराम है, जजेस का एहतराम होता है। तो ये बाबर कराना, चीफ जस्टिस के कुछ ऐसे रिमार्क्स आए थे मुख्तलिफ केसेस में, तो मकसद जो था वो बाबर कराना था, एहसास दिलाना था कि अदलिया के ख़िलाफ़ इस किस्म के रिमार्क्स, इस किस्म के बयानात नहीं दिए जा सकते। तो जो भी हमने ख़बरें आपके साथ शेयर की वो आज इमरान खान साहब के स्टेटमेंट के बाद बिल्कुल दुरुस्त साबित हुई हैं। तो अब देखते हैं कि 3 अक्टूबर की अगली तारीख मुकर्रर की गई है, तो अगली तारीख से पहले क्या बयान हल्फी आता है, क्या उसमें जो खान साहब ने आज कहा है वही बात शामिल की जाएगी। तो इसके लिए हमें और आप नाज़रीन को 3 अक्टूबर से पहले खान साहब के तहरीरी बयान हल्फी का इंतज़ार करना होगा। फ़िलहाल इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह ताला हम सब का हामी और नासिर हो। अपनी ढेर सारी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।